इष्ट देवता श्री कृष्ण भगवान को चरण वंदन करते हुए सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। मंच पर पधारे हमारे अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्याम सिंह यादव जी अपना उद्बोधन समाप्त करके जा चुके हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गण, राष्ट्रीय सचिव गण, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, अन्य प्रदेशों से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष गण, महिला प्रदेश अध्यक्ष गण और जिला अधिकारी, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष माननीय प्रदीप बेहरा जी, इवन मेरे समक्ष बैठे समस्त यादव भाई बंधु, मेरी प्रिय बहनों और उनके साथ आए हुए परिवार के समस्त सदस्य, आप सभी का हर्षोल्लास के साथ नमस्कार करती हूं। आज दिनांक 24 सितंबर सन 2023 दिन रविवार, एस्कॉन मंदिर के इस भव्य हॉल में इस व्यवस्था को देखकर मेरा मन अंदर से प्रफुल्लित हो उठा है। उसके लिए मैं रूबी यादव जी और सच्चिदानंद यादव जी को धन्यवाद करती हूं। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा राष्ट्र का सबसे पुराना संगठन है, अनूठा संगठन है और सबसे विशाल संगठन है, जिसकी शाखाएं 26 राज्यों में ऑलरेडी फैल चुकी हैं। ऑलरेडी संगठन संचालित हो चुका है। ये भारत देश का सबसे पुराना संगठन है, जो अभी अपने शताब्दी वर्ष समारोह मनाने जा रहा है। इसका आयोजन समस्त राज्यों में बहुत धूमधाम के साथ आयोजित हो रहा है। युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष, युवाओं की सभाएं हो रही हैं, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष अपनी सभाएं कर रही हैं और सब जानते हैं कि शताब्दी वर्ष समारोह हमारे लिए कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं, हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं जो इस संगठन के, इस पल के, इस क्षण के और इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं। ये अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है कि किसी भी संगठन के 100 वर्ष पूरा होना अपने मुझे गौरवान्वित करता है। और मैं और मेरे पति ब्रिगेडियर प्रदीप यदु जी, हम तीसरी पीढ़ी के लोग हैं जो इस संगठन में अपनी सेवा दे रहे हैं। आज यहाँ पर जो विषय है वो नारी शक्ति का है। मुझे कुछ अपने चंद विचार आप लोगों के समक्ष रखने हैं। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि कुछ लोगों को भ्रम रहता है, खासकर पुरुषों को, कि महिला को सशक्त बनाना पड़ता है या महिला को सक्षम बनाना पड़ता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूं कि महिला को सक्षम और सशक्त बनाने की आवश्यकता नहीं है। महिला खुद में सक्षम है अपने आप को सशक्त बनाने के लिए। आवश्यकता है तो सिर्फ आजादी, स्वतंत्रता और फ्रीडम देने की, वो आप लोगों के हाथ में है। यदि आप चाहें तो महिलाओं को हमेशा अपने साथ कार्यक्रमों में रख सकते हैं, और यदि चाहते हैं कि घर में महिला बैठे 4 दीवारी के अंदर वो अपना काम करती रहे, तो आज हमारे समाज की महिलाओं का विकास नहीं हो सका है। बहुत से राज्य हैं जहां पर ये कहा जाता है कि महिलाएं, समाज की महिलाएं जो है वे रूढ़िवादी हैं, बोलती हैं कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, हमको सक्षम बनना है, सशक्त बनना है, लेकिन अपने पति से 2 कदम पीछे चलती हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूं कि हिंदुस्तान की जो समाज की, जो यादव समाज की महिला है, वो अपने पति से 2 कदम पीछे इसलिए चलती है कि जिस दिन उसके पति के कदम लड़खड़ाएंगे तो वो महिला अपने पति को थामने का हौसला रखती है, इसलिए वो पति से 2 कदम पीछे चलती है। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे महिलाओं को आगे लाइए,
उनको शिक्षित करिए और आत्मनिर्भर बनाइए, उनको रोजगार से, व्यवसाय से जोड़िए, अपने साथ रखिए ताकि समाज में जागरूक बने और आगे बढ़ने का काम करें। आज जब मैं पुराने गांव में की तरफ अपने छत्तीसगढ़ में जाती हूं तो मुझे देखकर कहीं कहीं बड़ा दुख लगता है कि महिलाएं वाकई हमारे समाज की बहुत पिछड़ी हैं, शिक्षा की बेहद कमी है। मैं कितना ब्रेन वॉश कर सकती हूं उतना करती हूं, लेकिन पुरुषों को भी उतनी ही जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कुछ छोटे छोटे गांव हैं जहां मैं देख रही हूं जो महिलाएं जागरूक हैं। परसों ही मेरी एक महिला से मुलाकात हुई, उन्होंने ये कहा कि वो 150 कुंटल दूध सुबह बेचती हैं और 150 कुंटल दूध शाम को बेचती हैं। आप सोचिए, महिला अगर घर में रह के भी अपना रोजगार और व्यवसाय कर सकती है तो कितनी बड़ी बात है। यदि उसको बाहर निकलने दिया जाएगा तो वो क्या नहीं कर सकती है। एक और महिला है जो अपने घर के आगे एक किराना की दुकान चला रही है। 8वीं क्लास पास है वो महिला और किराना की दुकान से महीने का 30 से 35 हजार रुपए का मतलब कमाती है, फायदा है उसको सब खर्चे निकाल के। तो क्या महिला 8वीं पास भी है लेकिन पूरा अपना हिसाब किताब किराना की दुकान में जैसे काम होता है वैसे कर लेती है। ये हमें बहुत संतुष्टि हुई, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे अपने रोजगारों से, व्यवसाय से जुड़ेंगे, बाहर निकलेंगे, जागरूक बनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का ही उत्थान होगा। और समाज के उत्थान में महिलाओं को आगे लाना अभी आपको पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपने अभी श्याम सिंह यादव जी ने बताया कि 33% हमारा यदि महिलाओं का आरक्षण होता है और हो गया है, जो घोषणा हो गई है, तो आने वाले समय में हमारी महिलाएं कहां होंगी? घरों में होंगी या संसद में बैठेंगी? ये आपको डिसाइड करना है। आपको उनको आत्मनिर्भर बनाना है, आपको उनको शिक्षित बनाना है, आपको उनको व्यवसाय से जोड़ना है, चाहे वो घर से करें चाहे वो बाहर से करें। आज ज्यादा ना बोलते हुए मैं मंच से एक संकल्प लेना चाहती हूं। ऐसा संकल्प जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं। मैंने छत्तीसगढ़ में अभी 100 बच्चियों को गोद लिया है अपने यादव समाज की, जो कि बहुत गरीब थी और शिक्षा में आगे पढ़ना चाहती थी। तो उनकी पूरी शिक्षा की जो खर्च था, जो जिम्मेदारी थी, वो मैंने लिया और मैंने उनको उनका जो फीस है, एकेडमिक खर्च है, वो पूरा उनको दिया है। क्योंकि उसमें से कई बच्चियां ऐसी थी जो हैंडीकैप थी, एक आंधी थी, आंख से नहीं दिखता था, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो चपरासी और स्कूल के, कॉलेजेस के बर्तन वगैरह या इस तरीके के काम करते थे। उनको बहुत शौक था पढ़ने की, तो मुझसे कहा कि मैडम मेरी भी फीस दे दीजिए, मैं ग्रेजुएशन पढ़ना चाहती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको ग्रेजुएशन नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन कराऊंगी, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा दान है। और मेरे भाई आज जितने भी यहाँ बैठे हैं, मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग संकल्प लीजिए कि आपके घर में जो भी बेटी है या बेटा है उनको पूर्णतः शिक्षित करिए। इसलिए क्योंकि आप यदि उनको शिक्षित करेंगे तो आपके परिवार का, आपके समाज का, आपका प्रदेश का उत्थान होगा। तो आज आप लोग हमारे साथ संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए कि हम अपने बच्चों को, बेटा हो या बेटी, शिक्षित करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। आप सभी अपने बच्चों को शिक्षित करिए, समाज का उत्थान होगा। उसी के लिए मैं इतनी दूर से आपके पास आई हूं कि आप लोग मेरा ये संकल्प पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं।